बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे सवालात करते हैं कि मौलाना, अगर आप कुर्बानी कर रहे हो या मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, तो सबसे पहली बात ये है कि उसकी नीयत का होना लाजमी है ना। हमने कहा जी, नीयत का होना लाजमी है। उसके बाद एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना, हमारे बकरी की सींग टूट गई है, क्या ऐसे जानवरों की कुर्बानी करना दुरुस्त है, जायज़ है? मैंने उनसे कहा कि जिस जानवर के सींग का कुछ हिस्सा ऊपर से टूट गया हो या उसका खोल उतर गया हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर सींग टूटने का असर दिमाग तक पहुंच गया हो, यानी दिमाग की हड्डी में सुराख हो गया हो, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। मेरे दोस्तों, इसी तरह जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो, तो इसके बारे में क्या मसला है? जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग ना हो या बचपन में ही उसके सींग आग से जला दी गई हो, जिसकी वजह से आगे सींग ना निकल सकी हो, उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं कि जिसकी कुर्बानी में जिस जानवर की पैदाइशी ही सींग ना हो या उसके बचपने में ही उसके सींग को जला दिया गया हो ताकि वो बढ़े नहीं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है। इसी तरह कुछ लोग सवालात करते हैं कि मौलाना, कान कटे हुए जानवर की कुर्बानी कैसी है? तो मेरे दोस्तों, जो लोग इस तरह के सवालात करते हैं, उनके लिए खुसूसन ये पैगाम है कि अगर जानवर का कान थोड़ा बहुत कटा है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर कान का अक्सर हिस्सा कट गया हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। आप, मुझे उम्मीद है कि इस बात को, मेरे बात को बेहतर समझ गए होंगे कि जिस जानवर के कान थोड़े से कटे हों, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। जिसके अक्सर हिस्से कटे हुए हैं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, बगैर कान वाले जानवर के क्या मसले हैं? जिस जानवर के कान पैदाइशी तौर पर ना हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर के कान पैदाइशी तौर पर नहीं है तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, मसला है। अंधे जानवर की कुर्बानी के बारे में भी कुछ लोग सवालात करते हैं, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। जिस जानवर की आँख की बिनाई बिल्कुल या अक्सर चली गई हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। जिस जानवर को नहीं दिख रहा हो, जिस जानवर को बहुत कम दिख रहा हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं। पोपले जानवर की कुर्बानी क्या मतलब? यानी जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या अक्सर टूट चुके हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और जिसके 2-4 दांत टूटे हों कि उसे चारा खाने में ज़्यादा दुश्वारी ना हो तो उसकी कुर्बानी में कुछ हर्ज नहीं है। जिसके 2-4 दांत टूटे हों और उसे चारा खाने में कोई परेशानी, कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही हो, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी भी दुरुस्त है। मेरे दोस्तों, इसी तरह जो लोग सवालात करते हैं कि ज़बान कटे हुए जानवर की कुर्बानी कैसी है, उनके लिए भी ये जानना बहुत अहम और ज़रूरी है कि ज़ुबान कटा हुआ जानवर जो चरने पर कादिर ना हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस बात को आप बेहतर समझ जाएंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि समझने के बाद आप अमल भी करें। आखिर में मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।